बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। इस्लामाबाद कचहरी में पौने 12 बजे समाअत शुरू हुई और तकरीबन 1:30 बजे जो है वो समाअत ख़त्म हुई है। 2 केसेस हैं, एक तो जो खानसामा है जमील और माली जान मोहम्मद, उसकी ज़मानत का केस था, और दूसरा केस था कि जो इसमें थेरेपी वर्क के लोग हैं उन्होंने जो जाकिर जाफ़र, असमत आदम जी और ज़ाहिर जाफ़र, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी थी और 22 पर समाअत थी। इन दोनों पे समाअत हुई है। बड़े अहम जो है वो रिमार्क्स भी सामने आए हैं, बड़ी अहम इंकशाफात इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि कितनी दफ़ा नूर मुकद्दम ने जो है वो वहाँ से भागने की कोशिश की, और 28 जुलाई को 12:40 पर 10 सेकंड के लिए क्या वो अजीब हुआ था और क्या वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सारा जो है वो मामला ही उसको ख़राब कर दिया। इसके अलावा जो नूर मुकद्दम है उसके हवाले से क्या अल्फाज जो है वो राजा रिजवान अब्बासी जो वकील हैं, जो इसमें जो मुल्ज़िम है उसकी जानिब से कहे गए, तो उस पर शाह खावर ने क्या रिएक्ट किया और क्या उन्होंने अफसोस का इजहार किया। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको बिल्कुल मैं आज की प्रोसीडिंग्स बता देता हूँ। ये तकरीबन 2 घंटे की प्रोसीडिंग है जो हम कोशिश करेंगे कि थोड़े से वक्त में आपके सामने रख दें। अब जब समाअत शुरू हुई तो जो मुल्ज़िम है जान मोहम्मद, उसकी जानिब से राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि कत्ल और रेप की जो दफ़ात हैं उस पर अट्रैक्ट नहीं करती। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि FIR के मुताबिक नूर मुकद्दम ने लाहौर का जो बताया गया था घर वालों को बताया, उसमें उसने गलत बयानी की। ये वो अल्फाज थे, उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया, वो उन्होंने इस्तेमाल किए थे, और उन्होंने ये कहा कि ये घर वालों को उन्होंने जो कुछ कहा ये दुरुस्त नहीं कहा, गलत बयानी की। इस पर रिएक्ट किया आगे चल के मैं आपको बताऊँगा शाह खावर जो है शौकत मुकद्दम के वकील ने। उसके अलावा FIR भी बढ़ी गई। 24 जुलाई की दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि जो शौकत मुकद्दम ने दी थी उसमें जान मोहम्मद का नाम नहीं था। इसके अलावा मुल्ज़िम की अपनी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो पढ़ी गई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि फ़िज़िकल रिमांड के दौरान एतराज़ किया कि फ़िज़िकल रिमांड के दौरान जिस वक्त कन्फेशनल स्टेटमेंट ज़ाहिर जाफ़र से ली गई उस वक्त मुद्दई जो शौकत मुकद्दम है उसको भी पुलिस ने साथ बिठा लिया। इसके अलावा ये भी कहा कि ये जो मुल्ज़िम थे इफ्तिखार जमील या ये जो माली हैं, ये उनके घर वाले मतलब घर में वो काम करते हैं, ये एडमिटेड है। 24 जुलाई की जो दरख्वास्त थी उसमें उन्होंने कहा कि कन्फेशनल स्टेटमेंट ज़ाहिर जाफ़र की उसका जिक्र है, तो उसमें एक जगह ये कहा गया है कि वो क्या बता रहा है कि मैं ये जुर्म करने जा रहा हूँ। आगे जाकर उसी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट ये लिखा गया है कि उसने वालिद को बताया कि मैं जुर्म कर चुका हूँ। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये एक कन्फेशनल स्टेटमेंट में 2 मुतज़ाद चीज़ें जो है वह कैसे आ सकती हैं, ये सवाल उठाया राजा रिजवान अब्बासी साहब ने। आगे जाकर वो कहते हैं कि एक राय जो थेरेपी वर्क वाले से दी गई कि उसमें एक राय तो ये आई उस स्टेटमेंट में 24 जुलाई की स्टेटमेंट में शौकत मुकद्दम की स्टेटमेंट में कि थेरेपी वर्क वाले रेस्क्यू उन्होंने किया, ये एक राय है। और दूसरा ये है कि वो जो है वो मुल्ज़मान की उन्होंने गिरफ्तारी जो है वो उन्होंने करवाई। तो ये रेस्क्यू करना मतलब जो उन पर इल्ज़ाम है कि उसके वालिद ने कॉल की थेरेपी वर्क वालों को कि इनको रेस्क्यू करें अपने बेटे को, और दूसरा जो वो कहते हैं कि वहाँ पे हुआ ये कि इन्होंने गिरफ्तारी करवाई। ये भी 2 राय हैं, ये उनका मौक़िफ़ है, उनके दलाइल हैं, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। माली का नाम 24 जुलाई वाली उस स्टेटमेंट में नहीं था। थेरेपी वर्क का जो ऑर्डर था उसको उन्होंने पढ़ा, और ये भी कहा कि जो जिस कमरे में नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ वो लॉक्ड था, वो प्राइवेट रूम था ज़ाहिर जाफ़र का जिसमें ये कुछ हुआ जो कुछ हुआ। उसके अलावा वो कहा कि 8 अगस्त को जो थेरेपी वर्क वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा 18 जुलाई को वो कहते हैं कि नूर मुकद्दम ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जी उसको उस कमरे में दाखिल हुई। 173 की वो रिपोर्ट जिसके हवाले से गुज़श्ता वीडियोज़ में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि वो नूर मुकद्दम 18 जुलाई को उस कमरे में उसके घर में दाखिल होती है। वहाँ कुत्ता है, चौकीदार रोकता नहीं है, कुत्ता जो है वो मानूस है, तो इससे पता चलता है कि इनकी आपस में फैमिलीज़ के अपने रिलेशन थे। तो इस पर भी उन्होंने जो जिक्र किया जो राजा रिजवान अब्बासी हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब वो इसमें लिखा गया है कि जब वो भागने लगी तो वो उसने छलांग लगाई, गेट से बाहर जाना चाहती थी, तो इफ्तिखार ने उसको रोका और इफ्तिखार ने बाहर नहीं जाने दिया, और अगर गेट खोलने देते तो कत्ल ना होता। तो अगर मगर पे भी उन्होंने बड़ी बहस की, इसमें मैं आगे चलकर ये भी बता देता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा उन्होंने पहले इफ्तिखार ने रोका फिर माली ने रोका 2 दफ़ा। उस पर लीगल जो पुलिस थी उसकी लीगल विजडम पर वो कहते हैं जी बड़ा सवाल उठता है, और अगवा और लापता
के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें अट्रैक्ट नहीं करती माली की हद तक जो दफ़ात हैं, और मकतूला अपनी मर्ज़ी से घर आना और कुत्ते पर मानूस होना, ये भी उन्होंने जिक्र किया। इसमें FIR के मुताबिक उसने वालिदैन से झूठ बोला, तो ये दोबारा इन्होंने दोहराया ये लफ्ज़ जो है, शुरू में मैंने आपको बताया था। और ये सवाल उठाया कि ये केस अगवा का है, जब वो अपनी मर्ज़ी से CCTV के मुताबिक 18 जुलाई को वहाँ पे इंटर हो रही हैं, और या क्या ये अगवा का केस बनता है। और कानून के मुताबिक हाँ, ये भी कहा इसमें कि हाई प्रोफाइल और लो प्रोफाइल कोई केस नहीं होता। कानून के मुताबिक केस होता है, उसकी प्रोफाइलिंग नहीं होती। कानून को मद्देनज़र रख कर ही पुलिस ने जो है वो अदालत ने फ़ैसला करना है। और ये भी मैं आपको चल बताऊंगा कि सोशल मीडिया और मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी बात हुई, वो क्या थी वो भी बताते हैं आपको। उसने कहा जी क्या माली को पहले पता था कि ये कत्ल होगा, कि वो कहते हैं जी माली क्योंकि दरवाज़ा नहीं खोला इसलिए अगर बाहर निकलती तो कत्ल ना होती। तो वो यहाँ पर सवाल उठाया जी क्या माली को पता था या चौकीदार को या खानसामे को पता था कि वो कत्ल हो सकती है, उन्होंने दरवाज़ा इसलिए बंद किया। बहरहाल ये उनका सवाल है और उनकी दलील है, आर्गूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जी अगर की डेफिनेशन करते हुए उन्होंने कहा जी अगर नूर मुकद्दम घर से ना निकलती, मतलब शौकत मुकद्दम के अपने घर से ना निकलती तो वो वकूआ ना होता। अगर वो बकरा ख़रीदने ना जाते और नूर मुकद्दम को रोक लेते तो फिर भी वकूआ ना होता। अगर फ़लाँ पैदा ना होता तो फिर वकूआ ना होता। उन्होंने कहा पुलिस अगर मगर जो है वो ये अगर मगर नहीं होता बल्कि एक्चुअल होता है, अगर मगर नहीं होता। ये मिसालें उन्होंने दी। कुक के हवाले से भी कहा कि कुक का भी इसमें कोई रोल डिफ़ाइन नहीं किया गया कि उसका क्या रोल है, क्या मामला जो है कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि इस किस्म का जो है वो मामला हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये भी कहा जो राजा रिजवान अब्बासी हैं कि ये तो झगड़ा था दो दोस्तों का, क्या पता था माली को, चौकीदार को, खानसामा को कि ये बड़ा एक्ट हो सकता है। उसके बाद 12:50 पर 11 तकरीबन 45 से 12:50 तक 1 घंटा 5 मिनट राजा रिजवान अब्बासी बोले। शाह खावर आए 12:50 पर। उन्होंने कहा जी जो है वो एक तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा कि जो ये कहा गया कि वो जो अपने घर वालों को उसने गलत बयानी की या जो भी, क्योंकि वो इस कोर्ट के सामने नहीं है, इस दुनिया में भी नहीं है, तो ऐसे अल्फाज जो है वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बेशक आप किसी मुल्ज़िम की तरफ से वकील हों, लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कुछ अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद शाह खावर ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और ये कहा कि जो कुछ मुद्दई ने देखा था वो पहली FIR में उन्होंने दर्ज करवा दिया और बता दिया अदालत को, और पूरा मामला CCTV फुटेज में जो है वो बाकायदा देखा जा सकता है। इसके अलावा 40 घंटे की CCTV फुटेज जो है वो मौजूद है। प्रोसेस के तहत तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया। CCTV फुटेज के मुताबिक फर्स्ट फ्लोर से उसने जंप लगाया, ज़ख्मी हो गई, इसके बावजूद जो है उसको बाहर नहीं जाने दिया। पहले चौकीदार ने, फिर जो है वो माली ने। अगर मगर का सवाल नहीं बनता। CCTV फुटेज जब मौजूद है, वो छलांग लगा रही है, वो ज़ख्मी भी हो गई है, तो इसका मतलब क्या हो सकता था कि वो भागना चाह रही है, तो उसको रोका गया। तो यहाँ अगर मगर का सवाल नहीं बनता। उन्होंने कहा जो है तमाम सबूत जो है इसके पास मौजूद हैं, माली के ख़िलाफ़ और खानसामे के ख़िलाफ़ इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल मौजूद है। सच यही है कि अगर वो जाने देता तो ये मर्डर ना होता। इसके अलावा जो शाह खावर हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 10 सेकंड जो थे 12:40 पर 18 जुलाई को, वो जब उसके साथ CCTV में देखा जा सकता है कि जो कातिल है उसके साथ गाड़ी से उतरकर उस घर में दाखिल होती है, तो 10 सेकंड के बाद वो बाहर रश करती है, बाहर भागने की कोशिश करती है। तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला होता है, तो जो वहाँ पे चौकीदार था उसने दरवाज़ा उसको ऊपर, वो कहता है कि दरवाज़ा बंद करो, तो वो बंद करता है, और उसके बाद वो गुस्से में जो है वो आता हुआ देखा जा सकता है, और वो जो खौफ था वो भी इसका देखा जा सकता है। ये बात इसलिए की गई थी कि अगवा नहीं हुआ, तो ये कहा गया क्या, तो वो अपनी मर्ज़ी से जब 18 जुलाई को इंटर हुई तो ये अगवा नहीं बनता। तो इस पर उन्होंने कहा कि CCTV में देखा जा सकता है कि पहले वो इंटर हुई अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जब 12:40 पर 18 जुलाई को ये 42 घंटे के लिए अगवा रही उसके पास, और उसके वो भागने की कोशिश की। 10 सेकंड जब इंटर होते हैं 12:40, 10 सेकंड में वापस आती है, लेकिन उसको दरवाजे से बाहर नहीं जाने दिया जाता। और दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि कत्ल होने से 2 घंटे कबल उसने छलांग लगा के भागने की कोशिश की, तो उसको रोका गया, और मजमूई तौर पर 2 दफ़ा उसने अटैम्प्ट की वहाँ से भागने की। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इसमें ज़मानत नहीं होनी चाहिए। इसमें जो ट्रायल शुरू हो चुका है, प्राइवेट गवाह इसमें मौजूद है, पुलिस है, तफ्तीशी अफसर, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, इसलिए अदालत जो है इसको बिल्कुल जो है वो ज़मानत ना दे, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल उसके साथ वो उन्होंने मुआवनत भी की है, सबूत भी छुपाने की कोशिश की है, और 42 घंटे में 2 दफ़ा उसने वहाँ
वहाँ से भागने की कोशिश की। अब ये जो राजा रिजवान अब्बासी ने कहा ज़मानत दें, शाह खावर ने कहा बिल्कुल नहीं बनती, आप ट्रायल में इसको डिसाइड करें। और राजा रिजवान अब्बासी ने आगे चलकर ये भी कहा, जो दूसरा वाजिद मुनीर साहब जहाँ प्रोसिक्यूशन की तरफ से उन्होंने भी दलाइल दिए इसमें। अब दूसरे केस पे आ जाते हैं। दूसरे केस में ये हुआ है कि उसमें 22A की दरख्वास्त है कि जाकिर जाफ़र, असमत आदब जी और ज़ाहिद जाफ़र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि अमजद को उसने ज़ख्मी किया और उसने मालूमात जो है वो छुपाई हैं। उस पर शहजाद कुरैशी साहब जो है उन्होंने दलाइल दिए। उसके जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है ऐसी कोई दरख्वास्त हुई नहीं है, जो ऐसी दरख्वास्त बनती नहीं। एक वकूअ है कि एक ही FIR बनती है, 2 FIR नहीं बनती। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि कोई राहगीर को भी अगर कुछ हो जाए तो वो भी FIR अलग से जो है वो दायर होगी। शाह खावर ने भी यहाँ पे राजा रिजवान अब्बासी की हमायत की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो ज़ाहिर ज़हूर हैं वो उस वक्त एक तो वकूआ पे मौजूद नहीं जो पटिशनर हैं इसमें, और दूसरा उन्होंने कहा कि रोड एक्सीडेंट इन्होंने लिखवाया है शुरू में। इसके अलावा उन्होंने कहा जी यहाँ पे इनकी जो, क्योंकि ये मुलजिम है इस केस में, इसकी जो FIR जो है वो या जो इनकी पटिशन है उसको एक्सेप्ट नहीं जो है वो अदालत को करना चाहिए। इसी में राजा रिजवान अब्बासी जो है उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन थी हाई कोर्ट की उसका हवाला भी दिया कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें किसी किस्म का जो इन्फ्लुएंस है उसको लिए बगैर कोर्ट ने फैसला करना है कानून को देखकर। कानून की नज़र में जो कुछ होगा उसी की फैसला होना चाहिए, ना कि हाई प्रोफाइलिंग या किसी भी प्रेशर की वजह से फैसला इसमें होना चाहिए। तो इसमें अब दोनों केसेस में जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। अब जो फैसला जब भी आएगा उसकी जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।